बुलेटिन का आगाज अफसोसनाक खबर से। एक और नन्ही कली जिनसी दरिंदगी की भेंट चढ़ गई। चारसदा में खेतों से 2.5 साला बच्ची की लाश मिली है। मुगवी बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। डीएचक्यू चारसदा की मेडिकल अफसर ने बच्ची से ज्यादती की तस्दीक कर दी। मासूम बच्ची को बेरहमाना तरीके से कत्ल किया गया। नन्ही बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए हैं। चारसदा में 2.5 साला बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती और बहिमाना कत्ल के बाद मुकदमे में कत्ल की दफात भी शामिल कर ली गई हैं। डीपीओ मोहम्मद शोएब का कहना है कि एसपी इन्वेस्टिगेशन दरवेश खान की सरबराही में तफ्तीशी टीम तश्कील दे दी है। क्राइम सीन पर जियो फेंसिंग कर ली गई है और मेडिकल रिपोर्ट आने का इंतजार है। दूसरी तरफ डॉक्टरों के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक हुई है। बच्ची के DNA सैंपल फ्रांसिक लेबोरेटरी भिजवाए गए हैं। वालिदा ने जियो न्यूज से बात करते हुए कहा कि नन्ही बेटी के लिए खाना तैयार किया था लेकिन वो ना आई। अल्लाह जालिमों से बदला लेगा। बच्ची के वालिद ने भी कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। 2.5 साला बच्ची को 6 अक्टूबर को घर के करीब से अगवा किया गया था और अगले ही रोज उसकी लाश मिली। एक और अफसोसनाक वाकया, खानपुर में लापता बच्चे की लाश खेतों से मिली है। पुलिस के मुताबिक बस्ती मठ बंगला का 12 साल का बच्चा कल शाम 4 बजे से लापता था। पुलिस ने मुलाजिम समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का बताना है कि बच्चे को मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पीडीएम का इदारों से कोई झगड़ा नहीं। जाती उम्रा में मरियम नवाज से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में JUIFA के सरबराह का कहना था कि सिविल नाफरमानी की नौबत नहीं आएगी, इससे पहले ही हुकूमत को अंजाम तक पहुंचा देंगे। मरियम नवाज ने कहा कि भारत उस दिन खुश होता है जब आप ट्रे में रखकर कश्मीर भारत को देते हैं, जब आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम पर गद्दारी का पर्चा होता है। लाहौर से जाहिद शेरवानी की रिपोर्ट देखिए। जाती उम्र में पीडीएम के चेयरमैन मौलाना फजलुर रहमान की मरियम नवाज और नून लीग के दीगर कायदीन से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि पीडीएम अवाम का हक रायदही लौटाएगी, फौज से कोई झगड़ा नहीं। एक जायज़ आईनी हुकूमत, एक जायज़ पार्लिमानी निज़ाम जो आइन के ताबे हो, कौम को हम देना चाहते हैं। हर मुश्किल को अबूर करने का हमने तहैया कर लिया है। मरियम नवाज का कहना था कि भारत तब खुश होता है जब सकूत कश्मीर होता है। नवाज शरीफ इलाज के लिए बाहर गए हैं, जरूर वापस आएंगे। भारत उस दिन खुश होता है जब सकूत कश्मीर होता है, जब आप ट्रे में कश्मीर रख के भारत के हवाले कर देते हैं। भारत उस दिन खुश होता है जब आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम पर गद्दारी का पर्चा कटता है। मरियम नवाज का कहना था कि हुकूमत अपने ही वजन से गिरेगी। गुजरांवाला में जलसे से पहले ही इंतजामिया को तब्दील कर दिया गया है। पीडीएम का पहला जलसा है और गुजरांवाला की पूरी इंतज़ामिया को तब्दील कर दिया गया। और क्योंकि शायद वो इंतज़ामिया एक हद से आगे जाने को तैयार नहीं थी, अवाम के बिलमुकाबिल खड़े होने को तैयार नहीं थी। इससे कबल जाती उम्रा पहुंचने पर मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर और मरियम औरंगजेब ने मौलाना फजलुर रहमान के वफ्द का इस्तकबाल किया। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि ठगों ने फिर अवाम को बेवकूफ़ बनाने के जतन शुरू कर दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हैरत है ऑपोजिशन को अवाम की मुश्किलात का एहसास इक़्तिदार से बाहर बैठकर हो रहा है। कल बेगम सफदर रहमान साहिबा की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई, लेकिन कितनी दिलचस्प बात है कि वो पार्टियां की जो दावा करती थी कि 2-2 दिन के मार्जिन पे लियाकत बाग, रोची दरवाज़ा और निश्तर पार्क में वो जलसे किया करती थी, आज जो है वो हारे हुए लीडर और 2 से 3 इजला के अंदर वोट बैंक रखने वाले लीडर के मरहूने मिन्नत हो चुके हैं। और पीडीएम पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट का सरबराह बनाकर अब बेगम सफदर रहमान साहिबा अपने आप को बाहर मफरूर करवाने के लिए ये उम्मीद लगाई बैठी हैं कि शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब के सरसदके उन्हें बाहर जाने की इजाज़त मिल जाएगी और उनके वालिद साहब को और उनके बाकी खानदान को NRO मिल जाएगा। तो ये उनकी गलतफहमी है। दूसरी जानिब नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि पीडीएम तहरीक के लिए नून लीग की अहम मुशावरत पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉल टाउन लाहौर में होगी। नून लीग के तमाम अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेटर्स भी मुश्तरका इजलास में शरीक होंगे। इजलास नवाज शरीफ ने तलब किया है।
बुलेटिन में अभी बात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसब अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के साथ टेलीफोनिक रब्ता किया है। गुफ्तगू में दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने कोरोना के दौरान UAE में मुक़ीम पाकिस्तानी बिरादरी का खुसूसी ख्याल रखने पर अमाराती वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान गहरे तारीखी बिरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों वज़राए ख़ारजा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और कोरोना वबा के मुआशी मुज़म्मरात से निमटने के लिए मुशावरत जारी रखने के आज़म का इजहार किया। अहम खबर दें आपको, महकमा एक्साइज ने मोटर व्हीकल टैक्स की ऑनलाइन वसूली शुरू कर दी है। डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन सिंध शुएब सिद्दीकी कहते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप और ATM से भी मोटर व्हीकल टैक्स जमा कराया जा सकेगा। DG एक्साइज के मुताबिक ऑनलाइन मोटर व्हीकल टैक्स से महकमा एक्साइज को 20% जायद वसूलियां मुतवक्के हैं। नवासा रसूल इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हो के चहलुम के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से बरामद जुलूस रिवायती रास्तों पर रवा दवा हैं। लाहौर में मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह अंदरून मोची गेट से बरामद होकर करबला गामे शाह पहुंचकर खत्म होगा। पंजाब में चहलुम पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई है। जबकि कराची में चहलुम का मरकजी जुलूस 2 बजे नश्ता पाक से बरामद होकर खानादर हुसैनिया ईरानिया पर खत्म होगा। जुलूसों के रूट और अतराफ में मोबाइल फोन सर्विस बंद रहेगी। कोयटा में मरकजी जुलूस अलमदार रोड पर रहमतुल्लाह चौक से बरामद हुआ। शहर में फोन सुबह से लेकर रात 8 बजे तक बंद रहेंगे। लाहौर में चहलुम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हो का मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह अंदरून मोची गेट से बरामद होकर अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन हफीज़। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेलम का मरकजी जुलूस आज सुबह इमाम बारगाह हवेली अलिफ शाह से बरामद हुआ। इस वक्त मरकजी जुलूस अपने रवायती इलाकों में अंदरून शहर में रवां दवा है और नमाज ज़ोहरैन अदा करने के बाद मरकजी जुलूस करबला गामे शाह पहुँच कर एहतमाम पजीर होगा। इस मरकजी जुलूस में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से आज लाहौर में एक दिन के लिए डबल सवारी पर पाबंदी है। रूट के रास्तों पर मोबाइल सर्विस भी बंद है। कराची में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चहलुम का जुलूस नश्ता पाक से बरामद होगा। सिक्योरिटी के इंतजाम से मुतालिक बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह। मैं इस वक्त नुमाइश के मकाम पर मौजूद हूँ। 2 बजे के करीब जो मरकज़ी जुलूस है वो एम जना रोड पे बरामद होगा और मरकज़ी रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। इस हवाले से सिक्योरिटी के इंतजाम की बात की जाए तो जुलूस की गुजरगाहों की तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्तों को कंटेनर्स लगा के मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। पुलिस की तकरीबन 5000 से ज़ायद की नफरी यहाँ पर तैनात की गई है। तमाम तर रास्तों के ऊपर रोबोट्स की मदद से बम डिसबल स्क्वाड की जानिब से स्वीपिंग का अमल जारी है। जूं जुलूस आगे बढ़ेगा स्वीपिंग का अमल जारी रहेगा और क्लियर करा के जुलूस को आगे बढ़ाया जाएगा। तकरीबन 2 बजे अली रज़ा इमाम बारगाह में नमाज ज़ोहरैन की अदायगी भी की जाएगी। जी। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह पेशावर में भी चहलुम शहदाए करबला के मौके पर मातमी जुलूसों का इनेकाद किया गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शीबा हैदर मजीद बता रही हैं। जी बिल्कुल, पेशावर में चेले में शोदाए करबला के हवाले से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इस सिलसिले में अंदरून शहर की इमाम बारगाह अखूनाबाद चर्च रोड से मातमी जुलूस बरामद होगा जो कि कूचा रिसालदाल के मकाम पर मरकजी जुलूस में शामिल होगा। मातमी जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस जामिया मस्जिद कूचा रिसालदार पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की गुजरगाहों को बम डिस्पोजल स्क्वाड के जरिए क्लियर कर दिया गया है जबकि अंदरूनी शहर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। दूसरी जानिब पुलिस तर्जुमान के मुताबिक शहर में 3000 से ज्यादा पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं जिनमें 80 खवातीन पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। जी। शोहदाए करबला के चहलुम के सिलसिले में कोयटा में मरकजी जुलूस अलमदार रोड पर रहमतुल्लाह चौक से निकाला गया है। मजीद बता रहे हैं कोयटा से सलमान अशरफ।
कोयटा में शोहदाए करबला की याद में चेलम का जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है। नमाज असर और मगरिब के दरमियान बहिश्त ज़ैनब कब्रिस्तान पर अख्ताम पजीर होगा। अज़ादार सीना को भी कर रहे हैं, अज़ादारी कर रहे हैं, नोहा खानी कर रहे हैं। जुलूस के रूट पर सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। इस मौके पर जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं वहाँ पर मुखैर हज़रात ने न्याज का भी एहतमाम किया है।